नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। महोबा मुख्यालय के ट्रस्टेड बंगला होटल के परिसर में एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध थीम पर हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष समिति महोबा के तत्वाधान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम की अगुवाई भाजपा नेता व समाज सेवी नीरज रावत ने की। कार्यक्रम का सफल एवं ओजवान संचालन कवि देवेंद्र चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला शक्ति के ऊर्जावान भाषणों ने संपूर्ण माहौल को जोशीला बना दिया। मातृ शक्तियों व अन्य वक्ताओं ने जहां अपने अपने उद्बोधन में राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद राम मंदिर निर्माण के उपरांत भारत भूमि पर तेजी से पनप रहे विधर्मियों की कट्टरपंथी ताकतों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं। कहा कि अब जब हिंदुओं की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है तो लव जिहाद के विरुद्ध हिंदू समाज को जो लड़ाई लड़नी है उसमें मातृशक्ति की बेहद अहम भूमिका रहेगी। इस दौरान उज्जैन से आए संत ने अपने वक्तव्य में कहा कि कैरियर बनाने और संवारने के चलते बेटी को घर से बाहर भेजने वाले माँ बाप यदि अपनी बेटियों पर नजर नहीं रखेंगे तो अपनी इन बेटियों को विधर्मियों की नजर से बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए हिंदू समाज को संगठित होकर अपनी और अपनी बेटियों की रक्षा करनी पड़ेगी। इस दौरान उन्होंने हर हर महादेव का जयकारा उद्घोष की। अपील करते हुए कहा कि हमारे आप सभी के हर हर के उद्घोष निश्चित रूप से विधर्मियों को बहरा कर देगा। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता साध्वी प्राची ने कहा कि भारत सरकार के जनसंख्या जागरूकता कार्यक्रमों से प्रेरित होकर पहले हम दो हमारे दो से होते हुए हम दो हमारा एक तक आ गए, लेकिन वही मदरसा छाप कट्टरपंथी कौम ने भारत सरकार से किसी भी कानून को नहीं माना, जिसका नतीजा ये हुए कि एक शौहर की 4 बीवियों से उनके हो गए 70 और सभी के हाथों में थमा दिए ईंट और पत्थर। लव जिहाद के विरुद्ध उन्होंने हिंदू माताओं बहनों को जागरूक रहने की बात पर जोर दिया। घरेलू व्यवस्थाओं के बीच लापरवाही को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि माताओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि वे एक 13 साल या 14 साल की बेटी को मोबाइल फोन देकर उसके फोन में लगाए गए प्राइवेसी लॉक को नहीं खुलवा पाती। उन्होंने कहा कि वे हिंदुओं को जगाने आई हैं, इसीलिए जाग जाओ, बटोगे तो कटोगे और घटोगे तो भी मारे जाओगे। इसीलिए संगठित हो जाओ और ऐसे विधर्मियों, जिहादियों और कठमुल्लों का प्रतिकार करना जरूरी हो गया। इस दौरान राखी रावत, डॉक्टर नेहा परमार, रॉली गुप्ता, अनामिका, अनिल प्रभा अवस्थी, दीपाली तिवारी, उमा गजिया, विभा पुरवार, रेखा तिवारी समेत सैकड़ों महिला शक्तियां एवं जनमानस मौजूद रहे। तालियों की गड़गड़ाहट, आपकी तालियां कम क्यों है? इतना बड़ा कार्य के लिए भी उनको मैं मिली थी 2014 में। ये महोबा की धरती, ये बड़ी क्रांतिकारी धरती है। मैं कोई यहाँ भाषण देने नहीं आई हूँ, मैं इस धरती को नमन करने आई हूँ, इस धरती को प्रणाम करने आई हूँ। ये क्रांतिकारी धरा है। 2014 में याद होगा, मेरे मीडिया के बंधु यहाँ हैं, मेरे पूज्यपाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की कथा होनी थी, उस पर रोक लगाई थी। एक सरकार थी, नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये अति पवित्र मंच है। तो उस समय मिले थे भाई नीरज जी, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, सम्मान करिए। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मेरे बंधुओं, बहुत सुंदर कार्यक्रम। ये कार्यक्रम यहाँ ये महोबा की धरती पर जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम से उन जिहादी कठमुल्लों के कान खुल जाएंगे। ध्यान देना, जो लोग लव जिहाद में मेरी छोटी छोटी बच्चियों को
शिकार करते हैं। ये लव जिहादी मेरा खून खोलता है जब मैं इन जिहादियों को एक के बाद एक नई घटना देखती हूं। थोड़े दिन पहले सूरत की धरती पर सुना होगा, जिम में बहुत बड़ा एक रैकेट पकड़ा गया था, याद है ना? ये बुद्धिजीवी लोग बैठे, बहुत बड़ा, जिसमें भी लव जिहाद बहुत सारी बच्चियों के साथ किया गया। ये आईटीसी कंपनी सुन रहे कई दिन से भाइयों, नासिक की धरती, ये महाराष्ट्र की धरती पर इतना बड़ा काला कांड हो रहा है। मेरी 180 बच्चियां हिंदुओं की, उनके साथ दुष्कर्म किए गए, अश्लील वीडियो बनाए गए, 350 वीडियो अपलोड किए गए। गरीब घर की बच्चियों को खोजते वो लव जिहादी, बहुत बड़ा षड्यंत्र उन गरीब बच्चियों को, जो बेचारी बोल नहीं पाती, जो बता नहीं पाती, उन बच्चियों को नौकरी का झांसा दे करके हिंदुस्तान की धरती पर नासिक के अंदर उनको बहला करके, फुसला करके उनके साथ लव जिहाद किया।